कायिक जनन की कुछ विधियों में जैसे कि कर्तन विधि है। कर्तन विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी पौधे की शाखा को काटते हैं और उसके बाद फिर उसे हम ज़मीन में रोपित कर देते हैं। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं गुलाब है या कुछ अन्य पौधे होते हैं, इस विधि द्वारा ये पौधा तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से दाब लगाना, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएँ जो है ज़मीन से जाती रहती है और यदि उनको जो है उनकी शाखाओं को मिट्टी से दबा दिया जाए तो दबाने के बाद वो एक नया पौधा में विकसित हो जाता है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पौधे की तना जो है वो गया हुआ है, इसको दबा दिया गया। जैसे इसके एग्जांपल हम सेब, नाशपाती या स्ट्रॉबेरी वगैरह देखते हैं। इसी प्रकार से एक विधि होती है जिसको गुंटी लगाना कहते हैं। गुंटी लगाने की विधि में क्या किया जाता है कि यहाँ पे शाखा को काट दिया जाता है और काटने के बाद फिर वहाँ पे मिट्टी लगा के फिर उसे बांध दिया जाता है कपड़े से या फिर झिल्ली से। जैसे कुछ समय पश्चात फिर वहाँ से जड़ें विकसित हो जाती है, यानी एक नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से रोपण विधि होती है। रोपण विधि जो है मुख्य रूप से नींबू, संतरा या फिर अमरूद, कटहल इत्यादि में किया जाता है। इसमें जो है एक पौधे की शाखा पे किसी अन्य पौधे की शाखा को रोपित कर दिया जाता है। रोपित करके वहाँ पे बांध दिया जाता है जिससे वहाँ पे वो पौधा विकसित हो जाए। एक अच्छे किस्म की जो है पौधे विकसित करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। ऐसी एक और विधि होती है जिसको हम चश्मायन या कलिकायन भी कहते हैं, जो कि जनरली जो है गुलाब है, पपीता है या अखरोट, आम इत्यादि में किया जाता है। तो ये जो तकनीक होती है इस प्रकार से ये देख सकते हैं, किसी भाग को ये काट दिया जाता है, वहाँ पे फिर जो भी पौधा वो विकसित करना रहता है उसके बड्स, पैचेस वहाँ पे डाल दिए जाते हैं और फिर इस प्रकार से एक नया बड्स यानी एक नया पौधा जो है विकसित किया जाता है। इसमें भी एक और विधि होती है जिसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं या जिसको हम सूक्ष्म प्रसारण तकनीक कहते हैं। सूक्ष्म प्रसारण तकनीक जो होता है जिसमें जो चयनित पौधा होता है उसको एलीट प्लांट्स कहते हैं और उस पौधे का जो भी ऊतक, कोशिका या अंग दिया जाता है उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। इस विधि द्वारा जो है बहुत कम समय में ही अधिक संख्या में पौधे को संवर्धित करने की प्रक्रिया होती है। ये जो संवर्धित करने की प्रक्रिया में देखें, इसको एक तरह से हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। देखें इसमें इस चित्र के द्वारा, तो इस तकनीक में जो है जैसे कि यहाँ पे इलेट प्लांट्स लिया गया है, पौधे का सेल्स लिए गए हैं, जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ऐसे फिर जो है जो भी पोषक माध्यम होता है जिसको न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं, उसमें डाला जाता है सेल्स को या कोशिका या ऊतक को। फिर उसको जो है फिर यहाँ ग्रोथ कराया जाता है। ग्रोथ कराने से ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे कैलस उत्पन्न होता है। ये जो कैलस उत्पन्न होता है, फिर यही जो कैलस है वो धीरे धीरे विकसित होते जाएगा और विकसित होकर फिर एक नए प्लांट्स को विकसित करता है। तो ये जो है एक नई तकनीक होती है जिसके द्वारा बहुत कम समय में हम पौधे के कोशिकाओं से एक नया पौधा विकसित कर सकते हैं।